हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आपकी परीक्षा बहुत ही सुंदर और शानदार गई होगी। यूपी पुलिस का जो री एग्जाम हुआ था मेरे साथियों, जो कि 23, 24 और 25, 30 और 31 अगस्त को हुआ था। इस री एग्जाम के बाद में अब आपको आपका फिजिकल होना है, लेकिन आप फिजिकल की तैयारी कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया अब, और कितने साथियों ने एग्जाम दिया है, कितने साथी एग्जाम नहीं देने गए हैं, ये सारी जानकारी अब आज मैं आपके साथ करने वाला हूं। ये वीडियो बहुत खास है आप सभी के लिए। बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप खुद कहेंगे कि हाँ सर, आपने इसमें बहुत अच्छे से समझाया है, क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। चलिए तो सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कंधों पर सितारे हो, माँ बाप का नाम रोशन हो, घर में उजियारा हो, एक नेम प्लेट लिखी हो जिसपे लिखा हो यूपी पुलिस का लोगो, तो मेरे साथियों ऐसा ही उस सपने को साकार करने के लिए आपको किन पड़ावों से गुजरना है। देखो, जैसा मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देर ना करते हुए सीधा मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि यूपी पुलिस री एग्जाम जो आपका हुआ है, यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ है, उसमें जो वैकेंसी है वो 60,244 पोस्ट है। कितनी है? 60,244। ठीक है, आइए, ये सब आपको जानकारी है। ठीक, अब तक जो हो चुका है आप सभी को पता होगा कि यूपी पुलिस के जो वैकेंसी आई है, जो पद है उसका नाम है कांस्टेबल। क्या है? कांस्टेबल। ठीक है, आरक्षी। और वैकेंसी 60,244। जो आपका आवेदन का जो तरीका था, ऑनलाइन आपने फॉर्म भरा था, और आवेदन की तिथि भी आप सभी को पता होगी। हालांकि इस चीज का अभी आपको कोई जरूरत नहीं है ना। आपका 27 दिसंबर 2023 से 16 जनवरी 2024 तक फॉर्म भरे गए थे। और आपका जो पहले परीक्षा हुई थी वो 17 और 18 फरवरी 2024 को हुई थी, जिसका परीक्षा लीक होने की वजह से, पेपर लीक होने की वजह से आपकी परीक्षा पुनः परीक्षा कराई गई, जिसको जब भी हम इसको सबसे पहले स्लाइड पर लिखा था यूपी पुलिस री एग्जाम, दोबारा से परीक्षा हुई। और जो परीक्षा पुनः परीक्षा कराई गई वो आपकी 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा कराई गई है। ठीक है, अब बात यह है कि सर परीक्षा हो चुकी है, अब परीक्षा होने के बाद में आपको ये देखना है चयन प्रक्रिया क्या है। यानी आपने लिखित परीक्षा दे दी है, अब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज की जांच होगा, फिर उसके बाद शारीरिक मापदंड पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपके शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, यानी मेडिकल भी आपका होगा। ठीक है, देन लास्ट में आप जब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, फिर आपके पास ये बेसिक पे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आइए इसकी चर्चा भी हम बेसिक पे की आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथियों देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये सब कुछ आपको मैंने अभी बता दिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि आपकी जो वैकेंसी है 60,244, वो कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अगर देखते हैं तो देखो, जनरल की जो वैकेंसी है वो है आपकी 24,102। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो वो है 6,224। अगर बात करें ओबीसी की बात करें तो आप कहेंगे ये है सर 16,264। ठीक है, फिर अगर एससी की बात करें तो मेरे साथी 12,650। फिर एसटी की अगर बात करते हैं तो मेरे साथी आप कहेंगे 1,204। इन टोटल अगर हम पोस्ट टोटल वैकेंसी को ऐड करेंगे मेरे साथी, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 60,244 पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें एक नाम आपका भी होगा। आइए तो मेरे साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं बहुत सुंदर और शानदार तरीके से। देखो, ये जो परीक्षा हुई है तो आप सभी को पता होगा, जो फॉर्म जो भरे गए थे, जो कंप्लीट थे, जो ठीक थे, 48 लाख में से मात्र 34 लाखों ने परीक्षा दी है। यूपी पुलिस की जो परीक्षा है, 48 लाख कैंडिडेट में से मात्र 34 लाख ही परीक्षा देने गए हैं। ठीक है, बात करते हैं तो लगभग लगभग 30% छात्र जो ऐसे हैं जिन्होंने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि परीक्षा देने नहीं गए हैं, जिन्होंने परीक्षा छोड़ दी है। ठीक है, कारण सबका अपना अपना रहा रहा होगा। बात करते हैं सर कंपटीशन की, तो कंपटीशन देख लीजिए बहुत ध्यान से। अगर अब यहाँ पर 30% को हटा दिया जाए तो अगर अगर आप अनुमान लगाएंगे तो लगभग एक वैकेंसी के लिए 56 विद्यार्थी, 56 अभ्यर्थी, 56 मेरे शेर शेरनी आपके साथ कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, आइए अब अगर हम बात करते हैं मेरे साथी, थोड़ा सा अगर हम बात करें आगे इसको बढ़ाएं, तो अब देखिए ध्यान से। ठीक है, जो आपका जो नेक्स्ट, ये मैंने अभी आपको बता दिया है, हालांकि एक बार फिर से बता देता हूं। जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था वो आपका ऑफलाइन हुआ था। कैसा हुआ था? ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन पेपर हुआ था। अब आपका क्या होगा?
आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, यानी पहले आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर स्टैंडर्ड देखा जाएगा, हाइट नपेगी आपकी, उसके बाद एफिशिएंसी आपकी, रेस भी होगी आपकी। ठीक है, पहले आपकी हाइट देखा जाएगा 168 है या नहीं, फिर उसके बाद आपका रेस होगा। ठीक है, कितनी रेस होगी अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। देन इसके बाद आपका मेडिकल होगा लास्ट में। ठीक, आइए जस्ट अगर हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपने जो पेपर दिया था वो इस पैटर्न पे था। ठीक, हम सीधे चलते हैं, जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, जैसे जीएस के 38, ठीक है, हिंदी के आपके 37, और जो मैथ्स के थे वो 38, ये आपका, और मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग है वो आपकी 37 की थी। ठीक है, मैथ्स आपका 38 का था, लेकिन ये आपका, आपने देखा था कि पुनः परीक्षा जो हुई थी उनमें मैथ के आपके कितने आते थे, करीब 18 से 20 क्वेश्चन आते थे। बाकी के जो क्वेश्चन होते थे वो रीजनिंग में ऐड कर लिए जाते थे। ठीक है, रीजनिंग पैटर्न पे जो मैथमेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, उसमें ऐड हो जाते थे। लेकिन इस बार मेरे साथियों आपने देखा कि हर शिफ्ट में लगभग 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 30 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए, है ना, यानी 8 ही क्वेश्चन जो जंप किए वो आपके रीजनिंग में जंप किए। ठीक है, जबकि इससे पहले 17 से 18 क्वेश्चन जो मैथ्स के होते थे वो रीजनिंग में काउंट हो जाते थे। ठीक, और आपने देखा कि यहाँ पर जीके जीएस में जो मानसिक अभिरुचि जो रीजनिंग वाले होते थे वो भी आपसे नहीं पूछी गई, है ना। तो आप सबको पता है कि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए, एवरी क्वेश्चन के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर देखो डबल करके यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम इधर काउंटिंग करेंगे मेरे साथी तो 150 क्वेश्चन और मार्क्स आपके कितने, 300 मार्क्स। 2 घंटे का पेपर था जो आपने दे चुके हैं। आइए आगे बात करेंगे मेरे साथी कट ऑफ की। मेन क्या है सर, मेन क्या है सर कट ऑफ की। तो मेरे साथी सबसे पहले मैं आपको इस कट ऑफ, आप जो सामने देख रहे हैं इस कट ऑफ में आपको बता दूं कि ये जो कट ऑफ है, या सेफ स्कोर भी कह सकते हैं, ये जो सेफ स्कोर है ये एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है। ठीक है, ये कोई ऑफिशियल सेफ स्कोर नहीं है, लेकिन जो डाटा हमने यूट्यूब की बात करें या अपने खुद के कैंडिडेट जो हमारे ऐप पर हैं उनकी बात करें, उन सबका डाटा कलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पर जो कट ऑफ लगाई गई है, जो आपका सेफ स्कोर दिखाई दे रहा है, कलेक्ट करने के बाद मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मेल और ये फीमेल का कट ऑफ आपको दिया गया है। यहाँ देखिएगा जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, जो भी मेरे साथी जो परीक्षा देकर आए हैं, जनरल के जितने भी मेरे साथी हैं जो परीक्षा देकर आए हैं और उनको लगता है कि सर मेरा जो स्कोर है लगभग 100 के आसपास है, 100 से ज्यादा बन रहा है, क्योंकि देखिए पहले ये था, परीक्षा देने से पहले ये रूमर्स यानी ये अफवाह थी कि अब की बार परीक्षा बहुत स्कोर जो है, कट ऑफ जो बहुत हाई जाएगी, क्योंकि पेपर जो है जिस पैटर्न पर आता है तो कट ऑफ हाई जाएगी। लेकिन पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज देखने के लिए मिला। ठीक है, तो वहां पर जो साथी जो कट ऑफ है, लगभग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो हमारे हिसाब से, वो जनरल के लिए मेरे साथी 99 से, अगर आपके ऊपर के अंक बन रहे हैं तो वो आप दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए अपनी हाइट, और आप जो भी दौड़, जो भी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड पीएसटी है ना, उसकी आपकी तैयारी शुरू कर देनी है आपको, जिसके जनरल में 99 से ऊपर बन रहे हैं, 99 से 105 तक। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 98 से लगभग 100, है ना। इसमें आप देखिए ईडब्ल्यूएस में एक दो कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, देखो 97 से 100 के बीच में आपकी रहने वाली है। ठीक है, अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी की अगर बात करें तो 95 से 99 तक ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। अगर एससी की बात करें तो देखो एससी के लिए 85 से 92 तक ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, और एसटी की अगर बात करें तो 75 से 80 तक के अंक वाले मेरे साथी, जिनके 75 से ऊपर हैं, वो दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया मेल का। अब इसी प्रकार हम देखो फीमेल में अगर हम देखेंगे तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 90 प्लस, ईडब्ल्यूएस की आपकी 85, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 85 है। 85 से मतलब कट ऑफ रह सकती है, और यहां पर लिखा हुआ है प्लस, यानी इससे ऊपर भी रह सकती है 1-2 अंक। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, यहां देखेंगे एससी की जो कट ऑफ जो रह सकती है वो हमारी 75 रह सकती है, और जो एसटी की जो कट ऑफ है वो 70 प्लस है। 70 प्लस मतलब 70 से
एक या दो अंक आगे या पीछे, ठीक है। ये कट ऑफ आपके लिए मेरे साथियों ये बहुत, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इसके आसपास हैं, एक दो अंक कम या ज्यादा हैं, तो आप जो है अपनी रनिंग शुरू कर दीजिए, दौड़ लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर जैसे ही कट ऑफ आएगी, जो ऑफिशियल कट ऑफ आएगी, और आपको लगता है कि मेरा स्कोर लगभग सर के, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने, जनरल का लिख दिया 99, आपको लगा कि मेरे अंक तो सर 97 बन रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने, कई बार ऐसा होता है जनरली कि कट ऑफ आप अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ हो जाती है, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो कभी कभी कट ऑफ इतनी गिर जाती है मेरे साथियों, क्योंकि जब पेपर का पैटर्न चेंज हो जाता है, तो वहां पर ये तो डाटा को कलेक्ट करने के बाद, ऑफिशियल कट ऑफ के ही बाद आपको पता चलेगा कि आप जो है कितना आपका रहेगा। लेकिन हमने आपको ये बता दिया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि एक दो अंक कम भी हैं, तो भी आप अपनी दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर नंबर आ गया तो फिर आप दौड़ में रह सकते हैं। तो मेरे साथी, क्योंकि लिखित में तो आप लिख के आपने पास हो गए, लेकिन दौड़ लगाने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हालांकि चाहे लिखित परीक्षा हो और या फिर आपका रिटन एग्जाम हो या आपका फिजिकल हो, प्रैक्टिस मेक अ मेन परफेक्ट पर्सन। आपने एग्जाम दे दिया, बहुत प्रैक्टिस करी, बहुत आपने मॉक टेस्ट लगाए, अच्छी बात है। अब आप मॉक टेस्ट का मतलब आप उस दौर से गुजर चुके हैं, अब आपको क्या करना है, दौड़ लगानी है। उसकी भी आपको प्रैक्टिस प्रॉपर हर अर्ली मॉर्निंग उठकर रेस लगानी होगी, जब भी आप जो है मेन जो यूपी पुलिस की रेस होगी वहां पर आप फतेह कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको, अगर आपको लगता है कि सर मेरा जो स्कोर है इनके आसपास बन रहा है, ये मैंने क्वेश्चंस का लिखा है ना, अगर आप मार्क्स का काउंट करेंगे तो इसमें सब में दो का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हम किसके आसपास हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं तो सर, जैसे अगर मान के चलिए हमारी कट ऑफ जो है, हमारी कट ऑफ हम आपने जो स्कोर बताया उसके आसपास है और उससे ज्यादा स्कोर बन रहा है, तो आगे जो पेपर, आगे जो हमारा जो रेस होगा उसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे, सबसे पहली बात करेंगे हम, जो हमारा पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। सबसे पहले आप देखेंगे आपकी हाइट काउंट होगी, ठीक है। ओबीसी एससी और जनरल की जो हाइट है वो यहाँ पर देख पाएंगे 186 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी के लिए क्या है, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एसटी के लिए केवल 160। बात करें चेस्ट मेजरमेंट की, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो बिना फुलाए, विदाउट एक्सपेंशन, बिना फुलाए आपका जो सीना है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, 84 होना चाहिए, ठीक है। जस्ट यहाँ पर एसटी के लिए देखेंगे तो 77 सेंटीमीटर, और बिना फुलाए और फुलाने के बाद कितना, 5 सेंटीमीटर फूल जाना चाहिए, 82 हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल पीएसटी 2024 फीमेल, यानी महिलाओं के लिए क्या होता है पीएसटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिनिमम हाइट आपकी कम से कम कितना, 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जनरल ओबीसी एससी के लिए। एसटी की बात करें तो आप लिखेंगे 147, यानी 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बात करें देखो मिनिमम वेट, यहाँ पर आपका जो महिलाओं के लिए एक और रिक्वायरमेंट है, कम से कम इतना वजन होना चाहिए, कितना, 40 किलो वजन तो होना ही चाहिए, और नॉर्मली भाई इतना तो सभी का होता है, ठीक है। एसटी के लिए भी आपका 40 केजी आपका वजन वेट होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो परीक्षा है उसमें जो पीएसटी जो होगा, पीएसटी में आपका रेस भी होगा, है ना, पीईटी, है ना। तो वहां पर आपको जो दौड़ लगानी होगी, मेल कैंडिडेट हैं तो आपको कितना दौड़ना है, लगभग लगभग 5 किलोमीटर कहें, 5 किलोमीटर के एवरेज से ही आप, अगर आपको लगता है कि हमारा सेफ स्कोर है और हम दौड़ की तैयारी कर रहे हैं, तो 5 किलोमीटर का अपना काउंटिंग करना कि मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है। हालांकि ऑफिशियल आपका जो रेस है वो मैं आपको बता दूं, आपको मात्र 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना है ना। तो आप कहेंगे 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, कितने समय में, आपको 25 मिनट्स में आपको दौड़ना है। और फीमेल के लिए जस्ट इसका आधा, हाफ दौड़ना है, 2.4 किलोमीटर आपको दौड़ना है, और यहाँ पर आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 14 मिनट का, ठीक है। ये आपका दौड़ होगा यूपी पुलिस के अंदर, बहुत ध्यान समझना मेरे साथियों। चलिए तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट ये हमारा लास्ट है। इसके बाद अब जब आप दौड़ लगा लेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर आप जाके आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होगा। तो उसके लिए यहाँ पर देखो बेसिक पे, है ना, जो आपका पे स्केल है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, पे स्केल
200 से 20,200 तक है। ग्रेड पे 2000 है। काउंटिंग करें तो पे मैट्रिक्स आपका बनता है 21,700। ठीक है, ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ साथियों, अगर आप देखो और भी आपको बता दूं, बहुत जल्द आपके यूपी पुलिस की फिर से वैकेंसी आ रही हैं। तो अपनी तैयारी अगर बूस्टअप करना चाहते हैं, शानदार तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी आप जो है प्ले स्टोर पर जाएंगे, आप वहां पर सर्च करेंगे रिजल्ट गुरु, है ना। रिजल्ट गुरु जैसे ही डालेंगे तो रिजल्ट गुरु ऐप को इंस्टॉल करेंगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ, तो वहां पर बहुत सारे कोर्सेस आपको यूपी पुलिस से लेकर रेलवे से लेकर भी बहुत सारे चल रहे हैं। अभी ऑफर चल रहा है, जाके आप परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कि नंबर आपको कमेंट बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं प्यारी सी वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।